Hello students, again welcome to our video lecture classes। पिछली क्लास में हमने देख लिया था कि इवेपोरेशन को एस्टिमेट कैसे करते हैं, जो कुछ दो चार जो एम्पिरिकल इक्वेशंस हैं उसको हमने देखा था, जो सैचुरेशन वेपर प्रेशर और एक्चुअल वेपर प्रेशर पे बेस्ड है। ठीक है, हमने mm पर डे के हिसाब से उसकी यूनिट होती है इवेपोरेशन की, mm पर डे। ठीक, और हमने एक न्यूमेरिकल भी देखा था। तो आज हम देखते हैं वाटर बैलेंस मेथड, जो सेकंड मेथड है एस्टिमेशन की, वो क्या है। वाटर बैलेंस मेथड। तो इवेपोरेशन वाटर बैलेंस मेथड इज वन ऑफ द most important method for estimation of evaporation. The ideal way of estimating evaporation from any water body such as a lake or a reservoir would be to measure the various components of inflow, outflow and storage, and to supply or and to apply the mass balance equation। जैसे हमारे पास एक रिजर्वायर, ठीक है, या हमारे पास पॉन्ड है, या हमारे पास कोई भी लेक है, तो इस लेक में बारिश हुई, रन ऑफ हुआ, परकुलेशन हुआ, रेनफॉल हुई। सबसे पहले रेनफॉल हुई, क्या होगा, ये पूरा का पूरा जो कैचमेंट है इसके अंदर आता है। मतलब कैचमेंट मतलब सभी जगह का जो वाटर है वो एक सिंगल आउटलेट से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम जहाँ जहाँ इसके आउटलेट है, इनलेट है, इसका आउटलेट भी होगा, कुछ पानी इसके अंदर भी आएगा और कुछ इससे बाहर भी जाएगा। कुछ वाटर जो रेनफॉल का पानी है, जो रेनफॉल हो रही है, कुछ इसके अंदर आएगा, कुछ इससे बाहर भी जाएगा। हमें वाटर बैलेंस मेथड मतलब बहुत सिंपल है, कितना पानी इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, कितना वाटर, ये जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं, जैसे इनफ्लो है एक आउटफ्लो है, एंड स्टोरेज है। इनफ्लो होगा, इनफ्लो मतलब ये क्या है, इनफ्लो मतलब पानी इसके अंदर आ रहा है, आउटफ्लो है। तो और कितना स्टोर हुआ, ठीक है, कितना आया, कितना गया और कितना इसमें स्टोर हुआ, यही तो वाटर बैलेंस हो गया। टोटल हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई और हम फिर उसमें मास बैलेंस इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो जनरल वाटर बैलेंस इक्वेशन फॉर एनी टाइम इंटरवल, और हाँ, इसमें टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक टाइम पीरियड पे हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि एक मंथ का ले लिए या एक 1 ईयर का ले लिए। ठीक है, तो द जनरल वाटर बैलेंस इक्वेशन फॉर एनी टाइम इंटरवल सच एज अ डे, एक दिन का ले लिए या एक वीक का ले लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनेगी। सबसे पहले S1 प्लस S1 क्या है, इज द S1 इज द
स्टोरेज एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल। हमने मान लो एक दिन का ले रहे हैं, मंडे को, मंडे का ले रहे हैं। मंडे के पहले भी तो क्वार्टर हो रहा होगा इसमें कुछ ना कुछ, वही क्वार्टर है ये S1। S1 इज द स्टोरेज एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल, ठीक। प्लस P, P क्या है? P इज द प्रेसिपिटेशन फॉलिंग इनटू द वाटर बॉडी। जो वाटर बॉडी है ये जो P है ये प्रेसिपिटेशन है फॉलिंग इनटू द वाटर बॉडी, जो डायरेक्टली इस वाटर बॉडी में आ रहा है, ठीक है। ये P प्लस V क्रॉस A, ठीक है। एक साइन है, हम इसको कुछ भी ले सकते हैं, V ले सकते हैं, ये एक साइन है। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सरफेस इनफ्लो एंटरिंग द वाटर बॉडी, ये वाला कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटर कर गया वाटर बॉडी में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? प्लस द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इनफ्लो एंटरिंग द वाटर बॉडी, ग्राउंड वाटर इनफ्लो भी होगा इसके अंदर। कहीं हम कहते हैं ना अंदर से लीकेज हो रहा है या अंदर से झेर है कहीं, तो इसके अंदर भी आता होगा कुछ वाटर और इसके बाहर भी जाता होगा कुछ वाटर अंडरग्राउंड, ठीक है। तो जो इसको हम क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर इनफ्लो एंटरिंग द वाटर बॉडी, इसको हम लेंगे GI, और इसको भी I कर दो क्योंकि ये भी इनफ्लो है। I मतलब इनफ्लो, GI मतलब ग्राउंड वाटर इनफ्लो, ठीक। तो इतना समझ में आया। S1 क्या है? टाइम पीरियड स्टार्ट होने के पहले का वाटर। P क्या है? जो डायरेक्टली रेनफॉल हो रही है इस पे वो। ये क्या है? V A1 AI क्या है? ये इनफ्लो, वॉल्यूम ऑफ सरफेस इनफ्लो एंटरिंग द वाटर बॉडी, वॉल्यूम ऑफ सरफेस इनफ्लो एंटरिंग द वाटर बॉडी मतलब जो अर्थ सरफेस पे जो नालियों से वाटर इसके अंदर आ रहा है जो हमें दिख रहा है ऊपर, वो VGI जो हमें नहीं दिख रहा है फिर भी इसके अंदर आ रहा है अंडरग्राउंड वाटर, वो क्या है? VGI। अब इतना हमारे पास ये टोटल इनफ्लो हो गया। अब हमको आउटफ्लो देखना है, तो सबसे पहले माइनस करेंगे। अब इससे माइनस क्या आएगा? अब आप लोगों को खुद ही आइडिया लग गया होगा कि अब हम क्या इसमें ले सकते हैं। माइनस आउटफ्लो, AO लिख दो, इसको AO लिख दो, या फिर इसको हम सरफेस आउटफ्लो लीविंग द वाटर बॉडी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? SO लिख दो, SO लिख दो, सरफेस आउटफ्लो। ये इनफ्लो, ये सरफेस आउटफ्लो। जितना हो सकता है नालियों से जो पानी आ रहा है इसके अंदर, यहाँ से भी तो बाहर जा रहा होगा, मतलब एक स्ट्रीम से या कोई चैनल से इसके अंदर पानी आ रहा होगा वाटर, इसके बाहर भी कुछ स्ट्रीम से या जो भी चैनल होगा उसके थ्रू बाहर भी जा रहा होगा, ओवरफ्लो भी हो रहा होगा। तो ये ओवरफ्लो हमने माइनस कर दिया, पूरा बैलेंस करना है, कुछ भी चीज़ छोड़ना नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या माइनस होगा? जब अंडरग्राउंड वाटर इसके अंदर आ रहा होगा तो जा भी रहा होगा, तो माइनस GO, ठीक है। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सरफेस आउटफ्लो लीविंग द वाटर बॉडी। GO क्या है? GO इज द वॉल्यूम ऑफ ग्राउंड वाटर आउटफ्लो लीविंग द वाटर बॉडी।
माइनस, यहाँ नीचे लिख देगा माइनस ई। ई क्या है? ई इज द इवेपोरेशन फ्रॉम द वाटर बॉडी, ये है ई। ई इज द इवेपोरेशन, ठीक है, फ्रॉम द वाटर बॉडी। उसके बाद फिर माइनस टी आर। टी आर क्या है? टी आर इज द ट्रांसपिरेशन लॉसेस फ्रॉम द वाटर बॉडी। यदि कुछ है तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो इज इक्वल टू H2, इज इक्वल टू H2। H2 क्या है? H2 इज द स्टोरेज एट द एंड ऑफ द टाइम इंटरवल। इसके एक दिन के बाद, मंडे के बाद ट्यूसडे में जो इसमें बचा, जो आया जो गया, आया गया जो बच गए, इनफ्लो आउटफ्लो और रेसिड्यूअल, ठीक। तो ये इतनी सी हमारी इक्वेशन है, पर बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। फिर से S1 इज द स्टोरेज एट द बिगिनिंग ऑफ द टाइम इंटरवल। P is the precipitation falling into the water body. VAI is the volume of surface inflow entering the water body. VGI is the volume of surface outflow, volume of groundwater inflow entering the water body. VSO क्या है? Volume of surface outflow leaving the water body. Volume of groundwater outflow leaving the water body। ये इवेपोरेशन हो गया, ई इतना। और ये क्या है? ट्रांसपिरेशन। यदि कुछ हो रहा हो तो अगर हम तो माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा? H2 मिलेगा, जो बचा हुआ वाटर। All these equations और क्वांटिटीज, all these quantities जो हम देख रहे हैं मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। ये सबकी यूनिट क्या है? वॉल्यूम। और इसको हम मीटर क्यूब में लिखेंगे, ठीक। इसका वॉल्यूम क्या है? मीटर क्यूब। और इन इक्विवेलेंट डेप्थ, या फिर डेप्थ के टर्म में, सभी को डेप्थ के टर्म में लिखो mm में, या फिर मीटर क्यूब में लिखो, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है? ई। हमको क्या निकालना है? ई। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इज इक्वल टू S1, इसको यहां ले आओ, S1 माइनस S2, ठीक है। S1 माइनस S2 प्लस P प्रेसिपिटेशन प्लस V SI माइनस VSO। इसको भी सरफेस इनफ्लो करो, SI माइनस VSO। कंफ्यूज कर रहा है ए लिख के, क्योंकि सरफेस इनफ्लो, ये सरफेस आउटफ्लो, सरफेस इनफ्लो सरफेस आउटफ्लो प्लस ग्राउंड वाटर इनफ्लो माइनस ग्राउंड वाटर आउटफ्लो, ठीक, माइनस TR ट्रांसपिरेशन। तो ये हमारा ई इक्वेशन हो गया। प्रैक्टिकली it is difficult to adopt this approach because of errors involved in measuring various terms, especially their quantities VGI and VGO,
हम इसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये अंडरग्राउंड हो रहा है। एंड ट्रांसपिरेशन भी हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। टी आर भी हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। वीजीआई और वीजीओ ये हमें दिख नहीं रहा है कितना इनफ्लो हो रहा है कितना आउटफ्लो हो रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर इट। और टीआर भी हम मेजर नहीं कर सकते एग्जैक्टली, ठीक है। हालांकि इसको भी हम मेजर कर लेंगे, हमारे पास अगर दूसरे हाइड्रोलॉजिक डाटा हैं तो हम उससे इनको भी मेजर कर सकते हैं, टीआर भी मेजर कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू मेजर। The accuracy of the result may be improved to some extent by increasing the time interval for which the balance equation is applied, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया, इस पे भी हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और क्लियर हो जाएगा। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करो तब तक क्लियर नहीं होती कोई भी चीज़। इसके बाद में हमने पढ़ा था, हमने बोला था कि हम ये पढ़ेंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन उतना खास इम्पोर्टेंस नहीं है इसका, पर हमें पता होना चाहिए नाम। दिस मेथड ऑल्सो नोन एज एनर्जी बजट मेथड। इस मेथड को क्या बोल सकते हैं? एनर्जी बजट मेथड या एनर्जी बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू द वाटर बैलेंस मेथड वेयर द जो where the conservation equation is applied to energy instead of mass हमने वहाँ पे मास का कंजर्व किया था, कितना आ रहा है कितना जा रहा है वॉल्यूम के टर्म में। यहाँ एनर्जी का कंजर्वेशन करेंगे, वहाँ हमने मास का कंजर्वेशन किया था फॉर एनी टाइम इंटरवल ऑन अ यूनिट सरफेस एरिया। तो यहाँ पे एनर्जी का करेंगे, जैसे Q1 प्लस Q2, मतलब Q1 इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बोथ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज्ड। रहने दीजिए इसको, सिर्फ आप इतना ही समझ लीजिए कि इसमें जो सोलर रेडिएशन जो आ रही है, इनकमिंग शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन बोथ डायरेक्ट और डिफ्यूज्ड जो भी है उसको हम लेते हैं। फिर नेट एनर्जी एडवांस्ड इनटू द बॉडी ऑफ वाटर बाय द सम ऑफ द प्रोसेस सच एज रेनफॉल, इनफ्लो, आउटफ्लो, सीपेज, है ना। तो इस पे कितनी एनर्जी लग रही है, और रिफ्लेक्टेड शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन जो हमारा पॉइंट था उस पर जो सोलर रेडिएशन आ रही है डिफ्यूज्ड और डायरेक्ट दोनों, और जो जा रही है रिफ्लेक्ट हो रही है शॉर्ट वेव और रेडिएटेड दोनों, नेट आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन, ये सब हम इंक्लूड करते हैं इसमें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में। इसमें कोई ये इतनी खास नहीं है, ठीक है। इसको सिर्फ जान लीजिए बस, इतना काफ़ी है।